ये एक्सरसाइज 12.3 का है। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार रुमाल पर, रुमाल एक वर्गाकार है पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, आकृति 12.29 में, तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। रुमाल वर्गाकार है, रुमाल के अंदर 9 वृत्त है और प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसके प्रत्येक का व्यास 14 सेंटीमीटर होगा। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दिया है रुमाल कैसा है, वर्गाकार है, दिया है रुमाल वर्गाकार है। वृत्त की संख्या कितना है, 9 है, 9 वृत्त है, वृत्त की संख्या 9 है और प्रत्येक की त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या, प्रत्येक की त्रिज्या कितना है, प्रत्येक की त्रिज्या इस रुमाल में इस रुमाल में 9 वृत्ताकार डिजाइन बने, 9 वृत्त है, इस वृत्त में 9 वृत्त है, ठीक है। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ये 14 हो गया, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर हो गया, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर हो गया, ये 14 सेंटीमीटर हो गया, इस वृत्त का व्यास, इस व्यास का 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग के एक भुजा 14 + 14 + 14, ठीक है। तो वर्ग की एक भुजा, वर्ग की भुजा कितना आ जाएगा, चौदह सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 42 सेंटीमीटर, वर्ग का भुजा हो गया 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे हमको शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना, शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब रुमाल का क्षेत्रफल, रुमाल क्या है, एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस 9 इंटू एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त
का क्षेत्रफल प्रत्येक का त्रिज्या r है, प्रत्येक का त्रिज्या r है, तो प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो 9 टाइम्स एक वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 42 इंटू 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 9, और एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई r का स्क्वायर। r आपके पास कितना है 7 सेंटीमीटर, और कितना आपके पास 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू पाई का वैल्यू क्या लगता है 22/7। कुछ कहा नहीं है तो 22 बेटा 7 इंटू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 1764 माइनस, ठीक है 9 इंटू 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 154। ठीक, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये ठीक है। उसके बाद किया आगे 1764 माइनस 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 378 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकल गया, वर्ग का क्षेत्रफल कर दिए, वर्ग का क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर दिए, 9 वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकल गया। प्रत्येक इसमें आपका 3 वृत्त है और प्रत्येक का व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो 14 प्लस 14 प्लस 14, तो वर्ग के भुजा कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल 42 इंटू 42 42 इंटू 42, और उधर 9 माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल, प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या बराबर है r, दैट इज r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर है। ठीक है, तो ये आ गया 378 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बोलता है कि छायांकित भाग आकृति, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज 12.3 का। इसमें क्या कह रहा कि आकृति इतना में 12.32 में, आकृति 12.32 में कह रहा कि ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, मतलब एक क्वाड्रेंट है, एक वृत्त का एक क्वाड्रेंट है। यदि ओडी 2 सेंटीमीटर है, यदि ओडी 2 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या कितना है 3.5, ये वृत्त की त्रिज्या है 3.5, ये वृत्त की त्रिज्या होगी। तो ज्ञात करिए कि चतुर्थांश से माने एक क्वाड्रेंट ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकालना है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये एक चतुर्थांश है, दैट इज क्या हो गया, ये क्वाड्रेंट है, मतलब है हो गया कि एक वृत्त का चौथा भाग, तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है कि त्रिज्या जो दिया हुआ है कि त्रिज्या दिया हुआ है कि ओ ए सी बी एक वृत्त का चतुर्थांश है। सॉरी, दिया है
आकृति ओ ए सी बी, ठीक है, वृत्त का चतुर्थांश है। तो ओ ए सी बी, जहाँ केंद्र ओ है, केंद्र ओ और त्रिज्या दैट इज रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। वाले एक वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश माने क्वाड्रेंट है, ठीक है। एक वृत्त का चतुर्थांश है, तो इसमें दिखाता चतुर्थांश ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल तो क्या होगा 1/4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। 1/4 कैसे आ गया 90/360, 90/360, 90/360 1/4 इंटू पाई का स्क्वायर, ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ आपके पास त्रिज्या जो है, त्रिज्या ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर दैट इज 3.5 है, ये क्लियर हो गया। और ओ डी दिया हुआ है, और ओ डी दिया हुआ है कि आपका 2.2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो छायांकित भाग, तो पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है 1/4, 1/4 कहाँ से आ गया 90 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यही आ गया 1/4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त पाई, तो क्या हो गया पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर दैट इज 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 से काट दें, दिक्कत होगा, ये 2, ये 11, आपके पास आया 11 इंटू 3.5, तो इसको ऐसे लिख दें और इसको ऐसे लिख दें, सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ आपके पास कितना आ गया 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, ठीक है, 2 इंटू 7, 7/35 हो गया। फिर और यहाँ से इसको काट दें, ठीक है। आपके पास बचा कितना, और कहीं कुछ बचा, एक मिनट, इतना बच्चा मेरा जानता है, ठीक है। 7 से इसको काट दें तो 0.5, इतना बच्चा मेरा जानता है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 11 इंटू 0.5 दैट इज 5.5 इंटू 3.5 बाय 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा आगे चल जाए, दैट इज इतना बटा 10, दैट इज इतना बटा 10, और यहाँ पे आपके पास बात वही हो गया 1/2, तो 5 11 हो गया, ठीक है, 7 हो गया,
बचा मेरे पास कितना 11 इंटू 7, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये अपने से जैसे चाहो अपना मल्टीप्लाई कर सकते हो। 27/8। ये हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अगर डिसिमल में जाएंगे तो 9.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? मेरा 1 निकल चुका है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल चुका है, उसमें से हम माइनस कर देंगे ट्रेंगल BOD का क्षेत्रफल। ट्रेंगल BOD क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। एंगल BOD इक्वल टू 90 डिग्री है। तो बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज BO, समकोण त्रिभुज, या त्रिभुज भी लिख सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। तो ये मेरा आ गया है आपका 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ बेस, बेस तो बेस कोई भी एक ले लें, तो BO इंटू OD, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ कितना आ गया? 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस हाफ 3.5 इंटू 2 इंटू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दैट इज 2 इससे कैंसिल हो गया। दैट इज 77/8 माइनस 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 3.5 कहाँ से आएगा? ये आपका, ये 3.5 हो गया और OD हो गया आपका 2। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, आधार 3.5 हो गया और ऊंचाई जो है, ऊंचाई हो गया OD दैट इज 2। ठीक, यहाँ से आ गया। अब यहाँ क्या हो गया? 77/8 माइनस, ठीक है, इसको डिसिमल में लिया गया तो 5। ठीक है, तो 77/8 माइनस 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया? 8। तो 77 माइनस 4 इंटू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट इज 77 माइनस 28/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 49/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ कितना आ जा रहा है, ये हो गया आपका 49/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से अगर चाहे तो यहाँ से 77/8 कितना आ गया आपका, 77/8 यहीं से 9.625 आ गया और ये -3.5 आ गया। ठीक है, यहीं से माइनस हो गया तो कितना आ गया, 6.125 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ भी आंसर आ गया। ठीक है, तो जैसा आप चाहे कर सकते हो। ये आ गया आपका 77/8, 77/8 का ये आ गया 9.625 और 3.5 यहाँ हो गया, तो माइनस करेंगे कितना आ गया। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोलता है कि आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू है। ओ पी ओ एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू है के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी है और इसके अंतर्गत एक वर्ग है ओ ए बी सी। तो वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर, वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर, वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर। यदि ओ ए 20 सेंटीमीटर है, मैंने वर्ग का एक भुजा दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मतलब हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा और उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आर चाहिए, तो आर नहीं दिया होगा। ठीक है, आर आपका नहीं दिया होगा। ठीक है, तो आर हम लोग वर्ग से निकालेंगे, आर हम लोग वर्ग से निकालेंगे। तो वर्ग बना लिए थे हम लोग। ये वर्ग बना, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो वर्ग के एक भुजा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रचना करते हैं। दिया हुआ है, दिया है कि ओ, दिया है कि ओ ए बी सी एक वर्ग है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यदि इतना सेंटीमीटर चतुर्थांश अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया, यदि ओ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, ओ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो वर्ग हो गया। तो वर्ग दिया हुआ है। अब हम लोग रचना क्या करते हैं, रचना ओ बी को मिला दिया, ओ बी को मिला दिया। ठीक, तो ओ बी क्या हो गया, आप ओ बी इस वृत्त का त्रिज्या हो गया, इस वृत्त का त्रिज्या हो गया ओ बी। ठीक है, तो जो हम त्रिज्या खंड निकालेंगे, जो हम त्रिज्या खंड निकालेंगे, यही मेरा आर है। ठीक है, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से। ये समकोण त्रिभुज के समकोण कोण के सामने वाली भुजा विकर्ण कर्ण हो गया। तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। दैट इज ओ ए आपका कितना है, 20 सेंटीमीटर। ओ ए कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दैट इज 20 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 + 1। ठीक,
दैट इज 20 का स्क्वायर इंटू 2। तो OB का स्क्वायर इक्वल टू इतना है, दैट इज OB इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। तो जो ठीक है 20.2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका त्रिज्या, ये आ गया आपका त्रिज्या, OB आ गया। ये OB क्या आ गया? त्रिज्या आ गया। इक्वल टू R इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मतलब 1 पार्ट ऑफ द, मतलब एक क्वाड्रेंट हो गया, एक क्वाड्रेंट हो गया, 1/4 ऑफ ए सर्किल, 1/4 ऑफ ए सर्किल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो गया? 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल, 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? 20 इंटू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 20 इंटू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 इंटू पाई का वैल्यू कितना पुट करना है? 3.14, ये मेंशन कर दिया गया, 3.14 ये मेंशन कर दिया है, 3.14, 3.14। और ये कितना आ गया? R कितना है? 20√3, 20√2 का होल स्क्वायर, 20√2 का होल स्क्वायर। और यहाँ कितना आ गया आपका? 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1/4 इंटू 3.14 इंटू 20 इंटू 20 400 इंटू 2 माइनस 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो 400 कॉमन ले लें, 400 कॉमन ले लें, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका? ठीक है, ये बच जाएगा आपका 3.14/2 माइनस 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया? 400 और यहाँ से कितना आ गया? एलसीएम ले लें तो 3.14 माइनस 2/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से आ गया कितना आ गया? 400 इंटू 1.14/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज क्या हो गया? 200 हो गया। तो 200 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज क्या हो गया? 200 इंटू 1.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स 100 इंटू 14 ना, 1.14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज क्या होगा? 2 टाइम्स 1, ये पार्ट कितना आ गया? 114
सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 228 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 100 1.4 से 1.14 से गुना होगा तो 114 होगा, 114 हो जाएगा, दैट इज इतना का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें था कि एक चतुर्थांश है OPB दिया हुआ है। ठीक है, OPB एक चतुर्थांश है, OBC हाँ चतुर्थांश है, और जिसमें OBC एक वर्ग है, और रचना है ना वर्ग है, तो वर्ग से हम लोग यहाँ आ गया, इससे हम लोग इसका निकाल लिए, OB निकाल लिए, तो OB क्या हो गया, उस वृत्त का त्रिज्या हो गया, OB क्या हो गया, उस वृत्त का त्रिज्या हो गया। ठीक है, दिया हुआ कि OPB एक के अंतर्गत 110, इसको और थोड़ा अच्छा कर दें, दिया है चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC। ठीक है, दिया हुआ चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 1/4 पाई r स्क्वायर, एक 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल, और यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, कहीं कुछ छोटा है, 1/4 3 पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तो 20 का स्क्वायर हो गया, 20 का √2 का स्क्वायर दैट इज 2। ठीक है, तो 2 आ गया, 400 आ गया, 20 इंटू 20 400 आ गया, तो 400 को कॉमन ले लिए। ठीक, ये हो गया आपका 13। 14 देखते हैं, 14 में क्या कहता है, ये एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें क्या बोलता है कि AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सेकेंडरी वृत्त को बता चुके हैं। सेकेंडरी वृत्त क्या है, दो या दो से अधिक वृत्त जिसकी त्रिज्याएं एक हो, दो या दो से अधिक वृत्त जिसकी त्रिज्याएं भिन्न हो, केंद्र एक हो। ठीक है, दो या दो से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो और त्रिज्याएं अलग अलग हो। तो यहाँ पर दो हो गए, एक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंडरी वृत्त को यूं से बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल, सेम सेंटर विद डिफरेंट रेडाई। तो सेकेंडरी वृत्त क्या हो गया, दो या दो से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक हो और त्रिज्याएं अलग अलग हो, भिन्न हो। तो OA दिया हुआ है आपका, दो सेकेंडरी वृत्तों की क्रम से तो दिया हुआ है कि AB और CD केंद्र O त्रिज्या वाले 21 सेंटीमीटर, त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर है, AB जो चाप है और CD जो चाप है, तो दो तथा त्रिज्याएं 21 और 7 सेंटीमीटर वाले दो सेकेंडरी वृत्तों के क्रमशः दो चाप है, AB और CD दो चाप है, त्रिज्याएं अलग अलग है, त्रिज्याएं है, एक है 21 सेंटीमीटर और दूसरा है 7 सेंटीमीटर, तो और एंगल AOB इक्वल टू 30 डिग्री, ये तो दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 14 क्या दिया हुआ है, दिया है कि OA इक्वल टू OB त्रिज्या है जो R1 लेते हैं, इसको दिया है 21 सेंटीमीटर, और OC इक्वल टू OD एक दूसरा त्रिज्या है, केंद्र एक ही है O, इसके ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और एंगल AOB इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक, एंगल AOB इक्वल टू दिया हुआ 30 डिग्री। ठीक है,
ये सब आपको दिया होगा। चलिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या करेंगे, त्रिज्या खंड ओ बी ए का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे त्रिज्या खंड ओ डी सी का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ठीक, माइनस त्रिज्या खंड ओ सी डी ठीक है, त्रिज्या खंड ओ सी डी का क्षेत्रफल। यहाँ पे जब हम त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो यहाँ तो मेंशन है, यहाँ मेंशन है, छोड़ो। त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई 2 का स्क्वायर माइनस 30 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई R1 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ R1 का स्क्वायर, R1 21 है तो 21 लेंगे, यहाँ R1 ये है 21 21, तो R1 का स्क्वायर, सॉरी R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। 30 बाय 360 डिग्री पाई R1 का स्क्वायर, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। R1 का स्क्वायर इतना हो गया तो 360 और ये आपका कॉमन हो गया, तो यहाँ कटने के बाद कितना आ जा रहा है, 12, ठीक है। 12 बाय R1 का स्क्वायर कितना हो गया, 21 का स्क्वायर माइनस 1/12 इंटू पाई R2 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 1/12 और पाई भी कॉमन ले लेंगे तो आपके बचेगा 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया यहाँ। तो पाई का वैल्यू कितना पुट करना है, पाई का वैल्यू 22/7 रखना, कुछ बोला नहीं तो 22/7, 1/12 इंटू 22/7 और 21 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस हो जाएगा, ठीक है। 6 11 11 6 इंटू 7, यहाँ कितना आ गया 28 इंटू 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। कितना आया आपके पास 11 इंटू 28/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 28 11 से गुना करेंगे तो 803,
308 308 बाई 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, क्या किया इसमें दिया हुआ है कि OA और OB त्रिज्याएं है, तो R1 है 21 सेंटीमीटर, OC और OD भी एक त्रिज्या है, तो R2 7 सेंटीमीटर, एंगल AOB इक्वल टू 30 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड OCD का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हो जाएगा, तो 307 30 बार 360 मैंने हो गया पाई R1 का स्क्वायर। R1 कितना है आपके पास 21, 11 का स्क्वायर 21 है, और R2 कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया तो 130 112 पाई। ठीक है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में है, दैट इज क्या होगा, एक बार हम लोग जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक, थैंक यू।